रिएजेंट यूज करेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। मींस अगर हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, किसी में प्राइमरी अमीन है, किसी में सेकेंडरी है और किसी में टर्सरी है, अगर हमें पता नहीं है, तीनों में हम हिंसबर्ग रीजन डालेंगे और उसके बाद डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसमें कोई रिएक्शन ही ना हो हिंसबर्ग रीजन डालने पे और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे, दैट इज टर्सरी अमीन। टर्सरी अमीन रिएक्ट ही नहीं करता हिंसबर्ग रीजन से। तो जिसमें कोई जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन ही नहीं हो रही, माना इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब ये टर्सरी अमीन है, इसको अलग कर देंगे हम। फिर उन दोनों में हम हिंसबर्ग रीजन डालेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिस टेस्ट ट्यूब में डीक्लोराइजेशन हो जाए, व्हाइट पीपीटी डिजोल्व हो जाए, वो प्राइमरी अमीन है, और जिसमें व्हाइट पीपीटी बना रहे वो सेकेंडरी अमीन है। जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन ही ना हो वो टर्सरी अमीन है। इस टाइप से इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों देखो, इसकी जो रिएक्शंस है, हमारे पास ये प्राइमरी अमीन दैट इज इथाइल अमीन, और हमने ये हिंसबर्ग रीजन डाला है दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। सबसे पहले आपने इसमें से HCl को रिमूव करना है। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट बनेगा, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है यहां पर, दैट इज एन सल्फोनाइल इथेनअमीन, हमारा प्रोडक्ट है इसमें एन सल्फोनाइल इथेनअमीन। ये आपका व्हाइट पीपीटी है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अमीन है, स्टार्टिंग में हमें व्हाइट पीपीटी मिलेगा, इसके बाद हमने डालना है NaOH, क्योंकि बच्चों अब इसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इट इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर जो ये OH है इस H+N को रिमूव करेगा, और यहां पे जो रिएक्शन होगी दैट इज CH3 CH2 N प्लस माइनस एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। तो जो व्हाइट पीपीटी है वो डिजोल्व हो जाएगा, और जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो डिक्लोराइजेशन हो जाता है। मैंने उस दिन में समझाया था जब टॉलरेंस रीजन बनाया था हमने। सो बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनेगा व्हाइट पीपीटी से, तो हमें पता लग जाएगा कि व्हाइट पीपीटी डिजोल्व हो गए हैं और वहां पे प्राइमरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन देखते हैं बेटा। सेकेंडरी अमीन में ही पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, HCl को रिमूव करोगे ऐसे, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 ट्वाइस N। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो रिएक्शन। जो आपको यहां पे फर्स्ट स्टेप में व्हाइट पीपीटी मिला है दैट इज एन सल्फोनाइल एन इथाइल इथेनअमीन, व्हाइट पीपीटी है। इस नाइट्रोजन पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अब बात करते हैं मेरे टर्सरी अमीन की। टर्सरी अमीन का एसाइलेशन नहीं होता, टर्सरी अमीन का एसाइलेशन हम नहीं कर पाते हैं। अगर हम एसिटाइल क्लोराइड डालेंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज इन दिस केस देयर इज नो हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन। तो अगर मुझे HCl निकालना है बेटा, वो पॉसिबल ही नहीं है यहां पर, स्टार्टिंग में ही नो रिएक्शन। तो मेरे बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी टेस्ट ट्यूब में हिंसबर्ग रीजन डालने पे कोई रिएक्शन ना हो, टर्सरी अमीन। व्हाइट पीपीटी डिजोल्व हो जाए, प्राइमरी अमीन। व्हाइट पीपीटी बन जाए लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद कुछ भी ना हो, दैट इज सेकेंडरी अमीन। ठीक है, टर्सरी अमीन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, टर्सरी अमीन के केस में बेटा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। सेकेंडरी अमीन के केस में रिएक्शन तो होगी बट NaOH डालने पर कुछ नहीं होगा। प्राइमरी अमीन के केस में जो आपकी रिएक्शन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे, जो पीपीटी है वो डिजोल्व हो जाएगा ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीज है यहां पर।